क्या आपको लगता है कि एक ही इंसान कई इंटरेस्टिंग एरिया में इतना बदलाव कर सकता है, जैसे कार बनाना, रॉकेट लॉन्च करना और इंटरनेट को फिर से डिजाइन करना? अगर मैं कहूं कि ऐसा संभव है, तो क्या आप तैयार हैं इलॉन मस्क की कहानी सुनने के लिए? हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अनदर इंस्पायरिंग हिंदी ऑडियो बुक फ्रॉम द बुक हब। आज हम बात करेंगे इलन मस्क के जीवन और उनके अद्भुत विजन की, जिसे कई बायोलेखकों ने लिखा है। ये कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे स्मार्ट माइंडसेट, रिलेंटलेस हसल और बिग ड्रीम्स मिलके एक इंसान को सबसे तेज रास्ते यानी फास्ट लेन में ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1, अर्ली ईयर्स। एलॉन का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ। बचपन में वह किताबें पढ़ने और कंप्यूटर के साथ खेलते खेलते कोडिंग सीख गया। 12 साल की उम्र में उसने अपना पहला गेम ब्लास्टार $500 में बेच दिया। उसके पिता एक इंजीनियर थे, माँ एक मॉडल, और घर में ड्रीम बिग की आदत थी। ये शुरुआती अनुभव ही बाद में रिस्क टेकिंग का बेस बना। चैप्टर 2, मूविंग टू कनाडा एंड यूएसए। 17 साल की उम्र में इलॉन ने कनाडा की क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। 2 साल बाद वह यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ट्रांसफर हुआ, जहां उसने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ी। यहाँ की पढ़ाई ने उसे सिस्टम्स थिंकिंग और फाइनेंशियल बेसिक्स सिखाई। स्टैनफोर्ड में पीएचडी शुरू की, पर 1 साल में छोड़कर स्टार्टअप की राह चुनी। चैप्टर 3, जिप2, फर्स्ट स्टार्टअप। 1995 में इलॉन ने अपने भाई किम्बाल के साथ जिप2 नाम की कंपनी शुरू की। जिप दो एक ऑनलाइन सिटी गाइड थी, जो न्यूज़पेपर्स को डिजिटल मैपिंग सॉल्यूशंस देती थी। 1999 में कॉम्पैक ने इसे $307 मिलियन में खरीदा। इस डील ने इलॉन को पहला बड़ा फाइनेंशियल कुशन दिया। यहां से सीख मिली, सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स। चैप्टर 4, X.com एंड पेपाल। 1999 में इलॉन ने X.com, एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी शुरू की। बाद में X.com ने कॉन्फिनिटी को एक्वायर किया, जो पेपाल थी। पेपल ने इंटरनेट पेमेंट्स को आसान और सुरक्षित बना दिया। 2002 में ईबे ने पेपाल को $1 अरब 50 करोड़ में खरीदा, जिससे इलन को $165 करोड़ मिले। यही पैसा था स्पेस एक्स और टेस्ला की सीड फंडिंग। चैप्टर 5, स्पेस एक्स, रीचिंग फॉर द स्टार्स। 2002 में इलॉन ने स्पेस एक्स की स्थापना की। लक्ष्य था रिड्यूस स्पेस ट्रैवल कॉस्ट और मार्स कॉलोनाइजेशन। 2008 में फैल्कन 1 ने पहला सक्सेसफुल ऑर्बिटर लॉन्च किया। 2012 में ड्रैगन कैप्सूल ने आईएसएस तक कमर्शियल कार्गो पहुंचाया। आज स्पेस एक्स स्टारशिप के साथ मार्स के लिए इंटरप्लेनेटरी ट्रांसपोर्ट बना रहा है। चैप्टर 6, टेस्ला, इलेक्ट्रीफाई द रोड। 2004 में इलॉन ने टेस्ला मोटर्स में निवेश किया और बोर्ड में शामिल हुए। 2008 में रोडस्टर लॉन्च हुआ, पहला इलेक्ट्रिक कार जो 200 मील की रेंज देती थी। मॉडल एस 3XY, हर मॉडल ने ईवी रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाया। गिगा फैक्ट्री ने बैटरी प्रोडक्शन को स्केल पर लाया। आज टेस्ला सस्टेनेबल एनर्जी को मेनस्ट्रीम बना चुका है। चैप्टर 7, सोलर सिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी। 2006 में इलॉन ने अपने कजिन्स के साथ सोलर सिटी की स्थापना की। घरों में सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन आसान बनाई। बाद में टेस्ला के साथ मर्ज करके एनर्जी इकोसिस्टम बनाया। अब सोलर प्लस स्टोरेज साथ काम करते हैं, क्लीन एनर्जी फॉर ओनेल। चैप्टर 8, हाइपरलूप, फास्टर ट्रैवल। 2013 में इलॉन ने हाइपरलूप का कंसेप्ट पेश किया, वैक्यूम ट्यूब्स में हाई स्पीड पॉड्स। इस टेक्नोलॉजी को ओपन सोर्स कर दिया ताकि दुनिया भर के इंजीनियर्स इसे विकसित कर सकें। आज भी टेस्टिंग फेज में है, पर इंटरसिटी ट्रैवल का फ्यूचर बदलने वाला है। चैप्टर 9, द बोरिंग कंपनी। 2016 में ट्रैफिक जैम्स देखकर इलॉन ने द बोरिंग कंपनी शुरू की। उद्देश्य था अंडरग्राउंड टनल्स बनाकर सिटी ट्रैफिक को बाईपास करना। वेगास लूप और लॉस एंजल्स टनल प्रोजेक्ट्स पहले से काम कर रहे हैं। यह कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन का नया चैप्टर है। चैप्टर 10, न्यूरालिंक, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस।
2016 में ईलॉन ने न्यूरालिंक शुरू की ताकि मानव दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ा जा सके। उन्होंने थिन फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रोड्स विकसित किए जो क्लिनिकल ट्रायल्स में गए। लक्ष्य है न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस का इलाज और फ्यूचर में ह्यूमन एआई सिम्बियोसिस। चैप्टर 11 विजन फॉर द फ्यूचर। एलॉन का सबसे बड़ा सपना है मल्टी प्लेनेटरी सिविलाइजेशन। वह मार्स पर 1 मिलियन लोगों की कॉलोनी बनाना चाहते हैं और अर्थ को सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं। उनके विजन में एआई सेफ्टी, क्लीन एनर्जी और स्पेस कॉलोनाइजेशन जुड़े हुए हैं। चैप्टर 12 लेसन्स फ्रॉम इलॉन मस्क। थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल। बड़े लक्ष्य रखो, छोटे कदमों से शुरू करो। फेल फास्ट, लर्न फास्टर। विफलता को अपनाओ, उससे सीखो। कंट्रोल योर डेस्टिनी, खुद के डिसीजन से भविष्य बनाओ। वर्क एथिक मैटर्स, 80 से 100 घंटे काम करना उनकी आदत है। स्टे क्यूरियस, हमेशा नई चीजें सीखते रहो, चाहे रॉकेट्स हो या एआई। अब जानते हैं अगले चैप्टर की इंटरेस्टिंग बात, स्पेस एक्स के स्टारशिप टेस्ट और कैसे वह अंतरिक्ष यात्रा को फिर से परिभाषित करेगा। आगे की बात और भी इंस्पायरिंग है, जहां हम सीखेंगे कैसे इलॉन ने पब्लिक परसेप्शन बदलकर अपनी कंपनीज को ग्लोबल आइकॉन्स बनाया। समरी। चैप्टर 1 में इलॉन के बचपन और कोडिंग की शुरुआत देखी। चैप्टर 2 ने उनकी एजुकेशन और कनाडा यूएसए जर्नी दिखाई। चैप्टर 3 और 4 ने जिप2 और पेपाल से मिली फंडिंग की अहमियत बताई। चैप्टर 5 से 7 में स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलर सिटी की इंस्पायरिंग स्टोरीज रहीं। चैप्टर 8 और 9 में हाइपरलूप और द बोरिंग कंपनी के फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट आइडियाज देखे। चैप्टर 10 में न्यूरालिंक की संभावनाओं को समझा। चैप्टर 11 में एलोन के बड़े विजन को जाना और चैप्टर 12 में उनके जीवन की 5 शक्तिशाली सीखें निकाली। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल द बुक हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यह ऑडियो बुक सुनी। दिस इज योर ऑडियो बुक नरेटर फ्रॉम द बुक हब, साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।